गुल प्लाजा हादसे पर काबू पाने में नाकामी की असल वजूहात का पता लगा लिया गया है। रेस्क्यू और फायर फाइटिंग सिस्टम की खामियां बेनकाब हुई हैं और उनका हल भी सामने आया है। ये खामियां क्या हैं और इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर सिंध हुकूमत की 2 रिपोर्ट्स में रोशनी डाली गई है। सूबाई काबीना कमेटी ने कहा कि फायर फाइटिंग सिस्टम के पास मुनासिब सामान, तरबियत और मतलूबा सलाहियत की कमी थी। इंक्वायरी रिपोर्ट कहती है कि मुख्तलिफ महकमों में एक जैसे जिम्मेदारियों को एक ही छत के नीचे लाने की जरूरत है। ये रिपोर्ट बाकायदा कमांड का तस्वुर पेश करती है। सिफारिशात में कहा गया है कि इस तरह रेस्क्यू मौसर बनाया जा सकता है। ये बात भी सिफारिशात का हिस्सा है कि फायर सेफ्टी कल्चर की बेहतरी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए। इस तरह मायार और इसका नफाज यकीनी हो जाएगा। गुल प्लाजा इंक्वायरी रिपोर्ट में जितने भी मसाइल और खामियां बयान की गई हैं, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे पानी की फराहमी में रुकावट, फायर फाइटिंग को अपग्रेड करने और मुनासिब आलात की फराहमी का भी कहा गया है। दूसरी तरफ लाहौर के सीवरेज लाइन में माँ बेटी के गिरने का हादसा भी इसी जरूरत की तरफ इशारा करता है। इसमें भी रेस्क्यू का रिस्पॉन्स गैर पेशा वराना साबित हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू ने मदद की कॉल पर शक व शुबा जाहिर किया था। हुकूमत को भी यही रिपोर्ट दी गई कि ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं। बाद में सूबाई वजीर इत्तलात को इस पर मुआफी मांगनी पड़ी। 2025 में दरिया स्वात का सानेहा भी रेस्क्यू सिस्टम की कमजोरियों का गवाह था। इस वाकये में एक पूरा खानदान डूब गया था क्योंकि उन्हें बरवक्त मदद नहीं पहुंची। ये तमाम कड़ियां मिलाने से एक ही तस्वीर बनती है, जिसका जिक्र इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात में किया गया है। आफात और हादसात से निमटने का निजाम एक जगह और ऐसी कमांड की सूरत में होना चाहिए जिसके पास तमाम तर वसाइल मौजूद हों। न सिर्फ वसाइल हों बल्कि अच्छी सलाहियत के जरिए हर तरह के हालात में आला कारकर्दगी का मुजाहिरा भी कर सके। इस तरह बड़े हादसात में नुकसानात को कम से कम करना मुमकिन हो जाएगा। तमाम सूरत हाल को देखते हुए जामे इक़दामात पर मुश्तमिल इस तजवीज़ से आप किस हद तक इत्तफाक करते हैं?